हमारे देश में बहुत ही हीनियस क्राइम के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। फिर भी हमारे देश का कहना यह है कि मृत्युदंड की सजा एक ऐसी सजा है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही देनी चाहिए। अब ऐसे में भी कुछ विशिष्ट श्रेणियां हैं जिनके व्यक्तियों को इस मृत्युदंड की सजा से पूरी की पूरी छूट है। चलिए जानते हैं। पहली तो है कि जो बच्चे, जो अपराधी 18 साल की उम्र से कम हैं, क्योंकि कानून का मानना है कि ये बच्चे जो है वो असमझ होते हैं। क्या हुआ है, क्या किया है, उसका क्या असर है, इनकी समझ तो उनमें होती है नहीं। तो इसीलिए ऐसे बच्चों को, ऐसे अपराधियों को हम मृत्युदंड जैसी सजा नहीं दे सकते। दूसरी श्रेणी आती है प्रेग्नेंट महिला। यदि किसी महिला अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, यदि वो उस समय प्रेग्नेंट है, तो उसे भी इस सजा से छूट मिलती है, क्योंकि कानून का कहना है कि भले ही वो अपराधी महिला मृत्युदंड के काबिल हो, लेकिन उसकी कोख में पल रहा बच्चा तो उसके मानवाधिकार के काबिल है। तो उस बच्चे के अधिकार के खातिर उस महिला को इस सजा से छूट मिलती है। तीसरी श्रेणी है मानसिक रूप से अस्वस्थ, मतलब जिसकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। कानून कहता है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को खुद समझ नहीं सकता, उसकी कोई भी समझ नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम मृत्युदंड की सजा नहीं दे सकते, क्योंकि ये न्याय के विरुद्ध है। इसीलिए ऐसे विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों को भी इस मृत्युदंड की सजा से पूरी छूट मिलती है। और चौथी श्रेणी है राष्ट्रपति द्वारा क्षमा किया जाना। यदि किसी अपराधी को यह सजा सुनाई गई है, तो वो अपराधी अपने अधिकार के तहत राष्ट्रपति जी को एक क्षमा पत्र लिखता है, और यदि उस क्षमा पत्र पे विचार करके राष्ट्रपति को लगता है कि इसकी सजा माफ कर देनी चाहिए, तो उस व्यक्ति को भी मृत्युदंड की सजा से छूट मिल जाती है। आपका इसके बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अधिक जानकारी पाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।